अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 पार्ट ए क्लास 9th यूनिट 2 लोगरिदम्स लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली ये एक मेथड है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का। और इसमें नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीक़ाकार ये है कि हम उसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है ना एक्सप्रेस करते हैं। और इसके अंदर जो पहला नंबर होता है वो लेस देन 10 होता है, यानी उसकी वैल्यू जो होती है वो 2 से लेस होती है। और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो इंटीग्रल पावर होता है 10 का, यानी वो 10 की जो हमारे पास कोई ना कोई पावर होती है। और नंबर ए को हम कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर उसको हम यूँ लिखें ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n, और बी हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी जो बी हमारे पास है वो हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 10 होगा। यानी बी की वैल्यू, ये जो हमारे पास बी है, इस बी की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 9 तक होगी। और जो n हमारे पास है, n इंटीजर्स कोई भी इंटीजर हो सकता है। जो एक्सपोनेंट है 10 का, ये जो हमारे पास 10 है, इसका जो एक्सपोनेंट है यानी n, ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। और जैसे हमारे पास एग्जांपल है 500। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? जिस नंबर में हमारे पास पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होते हैं। अब चूंकि इसको हमने जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो इसलिए पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तब जाकर ये हमारे पास, क्योंकि ये बी वाली वैल्यू है, ये तब जाकर 1 और 10 के दरमियान आ जाएगी। अब जब हमने यहाँ से पॉइंट इधर मूव करवाया, इस जगह पे लेके गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5.00। पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 2। जब हमारी मूवमेंट जो है ना लेफ़्ट साइड पे होती है तो पावर हमेशा प्लस में आती है, क्योंकि हमने 2 डिजिट क्रॉस किए थे, इस चीज़ की पावर क्या आ गई? +2। अब जो है ना हमारे पास जो केस है, पावर्स का जो केस है, यानी जो रूल है एक्सपोनेंट का, वो क्या है? अब इसके 3 केसेस हैं। केस 1 जो है, यानी ये जो 10 की पावर हमारे पास है, 10 की पावर n, हमने ये बताना है अब ये 10 की जो पावर है, ये पावर कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और किस वक्त ज़ीरो होगी। अब इसमें केस 1 है, केस 1 में जब हमारे पास नंबर ग्रेटर हो 10 से तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास ये नंबर 15 है तो 10 से ग्रेटर है। इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 10 पावर 1, और ये पावर इसकी क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद जो दूसरा केस है, केस 2 के अंदर जब नंबर जो है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, लेस देन आर इक्वल टू 10 हो, यानी 1 या 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर हो, तो उसमें जो है ना जो हमारे पास पावर बनती है, एक्सपोनेंट जो है वो जो बनता है वो क्या है? ज़ीरो है। क्योंकि जिस तरह हमारे पास 9 है, ये 1 और 9 की रेंज में आ रहा है, तो 9 को जब हम जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। यानी किसी भी चीज़, चाहे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, उसकी पावर जब किसी भी नंबर की या किसी भी एंटिटी की 0 हो जाती है तो 1 की, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लिहाजा हमारे पास वापस यही आएगा। यानी बताने का मकसद ये है, नंबर अगर 1 से लेकर 9 तक हो तो उस सूरत में एक्सपोनेंट 0 होगा। उसके बाद केस 3 है। केस 3 के अंदर व्हेन नंबर इज़ लेस देन 1, यानी जब हमारे पास नंबर 1 से लेस हो तो एक्सपोनेंट उस सूरत में नेगेटिव होगा। जैसे ये हमारे पास ये देखिए 0.94, ये 1 से लेस नंबर है, तो इस सूरत में हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आएगा? अब यहाँ से देखिए पॉइंट यहाँ है, साइंटिफिक नोटेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, यहाँ से पॉइंट हमें इधर मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लाई होनी, यानी 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो है वो 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट जब मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9.4। अब चूँकि हम राइट साइड पे पॉइंट को क्रॉस जो है ना मूव करवा रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगी? 10 पावर -1। यूँ हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आया? माइनस में आया, और ये हमारे पास, यानी ये क्या तस्वर होगा? नेगेटिव तस्वर होगा। और ये था आज का लेक्चर जो आपके साथ डिस्कस किया गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।